Hello everyone. Today we are starting question 4 of exercise 5.1. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. 15 सीरीज़ दी गई है हमें, नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है वो हमें फाइंड करना है. अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करने हैं. तो जैसे हमने आगे देखा था, कोई भी सीक्वेंस, नंबर की सीक्वेंस होती है, वो एपी है कि नहीं वो कैसे चेक किया जाता है. डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स शुड बी कांस्टेंट. 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो एपी फॉर्म करता है. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, राइट. a 2 दिया गया है. नाउ a2 माइनस a और a1, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इज़ 2. उसी तरह से a3 माइनस a2, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. अब देखिए, हमें आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. पहले डिफरेंस 2 आया, फिर 4 आया, दैट मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है. डिफरेंस is not same, not constant, and that's why this is not an AP. ये सीक्वेंस AP नहीं है. क्वेश्चन 2, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2 है. हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन है कि नहीं वो चेक करना है. तो सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज़ 5/2 माइनस 2. ये 2 LCM 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4/2 इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है 1/2. अभी आगे के दो टर्म्स का देखते हैं. a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2. ये 2 LCM यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, 6 माइनस 5/2 विच इज़ 1/2. नाउ a4 माइनस a3, a4 क्या है, 7/2 माइनस a3 इज़ 3 इज इक्वल टू 2 LCM 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6/2, 7 माइनस 6/2 इज़ 1/2. तो हम देख सकते हैं कि तीनों जगह हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है. दैट मीन्स दिस इज एन एपी, ये एपी है. और कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें, 1/2. कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज़ 1/2. अब हमें अगर एपी है तो क्या फाइंड करना था, राइट 3 मोर टर्म्स. 7/2 के आगे भी हमें 3 टर्म्स फाइंड करना है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये a1, ये a2, a3 एंड a4 दिए गए हैं. हमें फाइंड करने हैं a5, a6 एंड a7. तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d. उसी तरह से a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है, राइट. या तो फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 2 plus 2 multiplied by 1 is 2 and 2 multiplied by 2 is 4. 2 plus 2 is 4. उसी तरह से a6 is equal to a plus 5d. a is 2 plus 5, d is 1/2. So 2 plus 5/2, ये 2 LCM यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. 2 multiplied by 2 is 4. 4 plus 5 is 9, so 9/2. और a7 is equal to a plus 6d. a is 2 plus 6 multiplied by 1/2. 2 multiplied by 1 is 2 and 3 multiplied by 2 is 6. So 2 plus 3
2 + 3 = 5. तो हमने बाकी के टर्म्स भी फाइंड कर लिए. क्या है वो? 4, 9/2 एंड 5. या नाउ थर्ड क्वेश्चन. -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंस. A2 - A1 = -3.2 -1.2. सो -3.2 + 1.2 क्या होगा? -3.2 + 1.2 इज़ -2. उसी तरह से A3 - A2 -5.2 -3.2 -5.2 + 3.2. तो क्या होगा? वो भी -2. A4 - A3 -7.2 -5.2. सो -7.2 + 5.2 = -2. तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस, तीनों डिफरेंस क्या मिल रहा है? सिमिलर मिल रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ एन AP. ये AP फॉर्म करता है. और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस D इज़ -2. अगर ये AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7 फाइंड करना है. तो यहाँ पर A6 = A + 5D. A5 भी फाइंड करना है. पहले करेंगे A5 = A + 4D इज़ -1.2 + 4 × -2. सो -1.2 -8. तो क्या होगा आंसर? -9.2. उसी तरह से A6 = A + 5D इज़ -1.2 + 5 × -2. -1.2 - 10 = -11.2. A7 = A + 6D is -1.2 + 6 × -2. So -1.2 - 12 which is -13.2. तो बाकी के 3 टर्म्स क्या है यहाँ पर? -9.2, -11.2 and -13.2. Okay, now we'll solve next question, fourth question. Here we'll find difference. A2 - A1 is equal to -6 -10. -6 + 10 is equal to 4. A3 - A2 is equal to -2 -6 is equal to -2 + 6 which is also 4. A4 - A3 is equal to 2 -2. तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 + 2 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर भी तीनों डिफरेंसेस हमें सेम मिल रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज़ एन AP. ये AP है. और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज़ क्या मिला? 4. ओके, नाउ हमें फाइंड करने हैं बाकी के 3 टर्म्स. A1, A2, A3, A4 दिए गए. हमें फाइंड करने A5, A6 एंड A7. A5 = A + 4D. यहाँ पर A क्या है? -10 + 4 × 4. -10 + 16 is equal to 6. A6 = A + 5D. A is -10 + 5 × D is 4. So -10 + 20 is equal to 10. A7 = A + 6D. A is -10 + 6, D is 4. So -10 + 24. -10 + 24 is 14. तो बाकी के 3 टर्म्स क्या मिले हमें? 6, 10 and 14. Yeah. Now
we will solve fifth question. Here a2 minus a1 is equal to 3 plus root 2 minus 3. तो यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो डिफरेंस मिला रूट 2. उसी तरह से a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2. तो यहाँ पर आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी. 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल. 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2. a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, यहाँ पर भी ये साइन चेंज हो जाएगी, मैं ये लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाओगे. माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल. 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज रूट 2. तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें सिमिलर मिल रहा है, कांस्टेंट है वो, एंड दैट मीन्स दिस इज एन AP. ये AP है. और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू रूट 2. और हमें अभी फाइंड करना है बाकी के 3 टर्म्स, यानी कि a5, a6 एंड a7. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. a इज़ 3 प्लस 4d यानी कि 4 एंड d इज़ रूट 2. सिंपली 3 प्लस 4 रूट 2, ये बन गया हमारा a5. a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. a इज़ 3 प्लस 5 रूट 2. a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d. 3 प्लस 6 रूट 2. तो 3 प्लस 4 रूट 2, थर्ड a5, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2, ये बन गए 3 टर्म्स. Now we will solve next question, sixth question. देखिए 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222. ओके, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस. a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0.22, 0.22 माइनस 0.2, तो क्या बचेगा 0.02. एंड a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, तो आंसर मिलेगा हमें 0.002. एंड a4 माइनस a3 0.2222 माइनस 0.222, तो आंसर मिलेगा 0.0002. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तीनों में हमें अलग अलग मिल रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन AP. ये AP नहीं है. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4. a3 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस 8 minus 4. So minus 8 plus 4 is minus 4. a4 minus a3 is equal to, a4 is minus 12, a3 is minus 8. So minus 12 plus 8 is minus 4. यहाँ हमें तीनों डिफरेंस सेम मिल रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ एन AP. ये AP फॉर्म कर रहा है ये सीक्वेंस. अब हमें फाइंड करना है a5, a6 एंड a7. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. a इज 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4. 0 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16. a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. a इज 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4. 0 minus 20 is equal to minus 20. And a7 is equal to a plus 6d. a is 0 plus 6 multiplied by d is minus 4. 0 minus 24 is equal to minus 24. तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स क्या मिले, minus 16, minus 20 and minus 24. Okay, now we will move to next question, 8th question. minus 1 by 2
-1/2 -1/2 -1/2। इसे हम देख के ही कह सकते हैं कि ये AP है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे टर्म्स सिमिलर है, कांस्टेंट है, और इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा? 0, और ये AP फॉर्म करेगा। और आगे के A5 A6 A7 भी इसमें -1/2 ही होंगे, पर हम मेथड से फाइंड करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो हो गया 0। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -1/2 +1/2 इज इक्वल टू 0, एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -1/2 +1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है सबका, एंड दैट्स वाई दिस इज एन AP, ये AP है। और A5 इज इक्वल टू A + 4D, A is 0, sorry, A is -1/2 plus 4, D is -1/2 is equal to -1/2, sorry, A is -1/2 plus 4, D is 0, यहाँ पर 0 है, तो 4 को 4 मल्टीप्लाई बाई 0 है 0, तो हमें आंसर मिलेगा -1/2। उसी तरह से A6 भी मिलेगा -1/2 और A7 भी मिलेगा -1/2। तो यहाँ पर बाकी के 3 टर्म्स हैं -1/2 -1/2 एंड -1/2। ओके, नाउ वी विल सॉल्व 9th क्वेश्चन। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 - 1, तो 2। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 - 3 6। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट एन AP, ये AP फॉर्म नहीं करता है। नाउ वी विल सॉल्व 10th क्वेश्चन। A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A, 2A माइनस A इज A। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A इज ऑल्सो A, एंड A4 माइनस A2 इज इक्वल टू A3, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4A माइनस 3A विच इज़ ऑल्सो A। यहाँ पर हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज एन AP, ये AP है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज D इज A। हमें फाइंड करना है A5 A6 एंड A7। A5 इज इक्वल टू A + 4D, A is A plus 4 multiply by A, A plus 4A is 5A। A6 is equal to A plus 5D, A plus 5A, तो 6A, and A7 is equal to A plus 6D, A plus 6A which is 7A। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 5A, 6A and 7A। Now 11th question। A square, A cube, A raised to 4। यहाँ पर देखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A। अगर A कॉमन निकाले तो बचेगा A माइनस 1। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर A माइनस 1। यहाँ पर आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एंड दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। 12th क्वेश्चन। √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पर हम पहले सिंपल बनाते हैं इसे, ये तो √2 का √2 ही रहेगा। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, √18 को 9 मल्टीप्लाई बाई 2, √16 को 16 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। सो √2, √4 क्या होता है 2, 2√2। वैसे यहाँ पे 3√2, 4√2 एंड सो ऑन।
अब हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1. a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2. 2√2 माइनस √2 इज √2. a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3√3 माइनस 2√2. 3√3 माइनस 2√2 इज √2. And a4 minus a3 is equal to 4√2 minus 3√2 is also √2. तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है एंड दैट्स वाई दिस इज एन AP. ये AP है. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस D इज √2. अब हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7. A5 is equal to A plus 4D. A is √2 plus 4√2. √2 plus 4√2 is 5√2. अगर 5 को हम रूट के अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा? वो 25 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट? अगर 25 का रूट निकालते हैं तो 5 होगा. 5 को रूट के अंदर ले जाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा. तो मिला 25. सो √50. Now A6 is equal to A plus 5D. √2 plus 5√2 is equal to 6√2. 6 को अगर हम रूट के अंदर ले जाते हैं तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2. 36 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ √72. A7 is equal to A plus 6D. √2 plus 6√2 is equal to 7√2. 7 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाई 2. 49 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 98. तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स मिल रहा है, √50, √72 एंड √98. ओके, नाउ 13th सम, √3, √6, √9 एंड √12. यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6. √9 क्या होता है? 3 माइनस √6. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है एंड दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन AP. ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है. ओके, नाउ लास्ट 2 सम्स. 14th, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं. 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 square is 9, 5 square is 25, 7 square is 49 and so on. यहाँ पर A2 minus A1 is equal to 9 minus 1. 9 minus 1 is 8. A3 minus A2 is equal to 25 minus 9. 25 minus 9 is 16. यहाँ पर देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है and that's why this is not an AP. Last sum, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन. तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं. 1, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49 एंड 73 एंड सो ऑन. यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज़ 24. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 49 माइनस 25. 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24. A4 minus A3 is equal to 73 minus 49. 73 minus 49 is 24. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि तीनों डिफरेंसेस सेम है एंड दैट्स वाई दिस इज़ एन AP. ये AP फॉर्म करता है. और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस D इज़ 24. अब हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7. A5 इज इक्वल टू A plus 4D. A is 1 plus 4 multiplied by 24. 1 plus 24 multiplied by 4 is 96. 1 plus 96 is 97. A6 is equal to A plus 5D. 1 plus 5 multiplied by 24. 24 multiplied by 5 is 120. 120 plus 1 is 121. And A7 is equal to A plus 6D is equal to 1 plus 6 multiplied by 24. So 1 plus 6 multiplied by 24 is 144. 144 plus 1 is 145. ओके, तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स मिले, 97, 121 एंड 145.
तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, in the next video we will start exercise 5.2. Thank you.